प्रफुल्ल, सीधे आपके पास आते हुए, एक हफ्ते पहले जब चर्चा आपसे हो रही थी तो आपने भी कई नाम दिए थे और ये कहा था कि इनमें से ही कोई बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आज जब वो घड़ी करीब आ गई है, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज और इस समय रेस में सबसे आगे नाम कौन चल रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है? प्रफुल्ल, देखिए, रेस में तो सभी 48 आगे चल रहे हैं, क्योंकि क्या होगा वो कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिनको माना जा रहा है कि ये वाकई में सीएम बन सकते हैं, उनमें से 3 जो सीरियस नेम जिस पे चर्चा सभी लोग कर रहे हैं पार्टी में। सबसे पहला नाम है पवन शर्मा का। संगठन के महामंत्री रहे हैं 1989 से लेकर 2007 तक और उन्होंने कई महत्वपूर्ण चुनाव 1993 का विधानसभा, 97 का नगर निगम और उसके बाद 98-99 का लोकसभा, ऐसे चुनाव लड़वाए हैं, जिताए। संगठन में अच्छी पैठ है, संघ से आते हैं। उसी तरह से राजकुमार भाटिया, वो भी संघ से आते हैं, आदर्श नगर से पहली बार जीते, उपाध्यक्ष रहे। एक तीसरा नाम है जितेंद्र महाजन का, जो कि छात्र राजनीति से आते हैं बीजेपी में। ये 3 का नाम शुरू से ही रहा है। कुछ नाम आप देखते रही होंगे कि रेखा गुप्ता का नाम आ गया, विजेंद्र गुप्ता का, लेकिन आप अगर देखें तो ये तीनों का नाम हमेशा रहा है। तो लेकिन अब से कुछ देर और इंतजार करते हैं, क्या पता कोई नया ही नाम हम लोगों के सामने आ जाए। मुझे तो मध्य प्रदेश याद आता है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया था, अब लोगों को तस्वीरें ढूंढनी पड़ गई थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल आखिरी में ये पता चला था, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के लिए भी ये ढूंढना पड़ जाए, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कहे कि यही बनेंगे मुख्यमंत्री। बड़ा दिलचस्प है, मतलब कुल मिलाकर। जल्दी से प्रफुल्ल। हाँ, एक छोटी सी बात, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची दी थी, जिसको पढ़ने के बाद उनके चेहरे पे भी वो शौक था, और वो शौक जो है वो शायद कुछ देर बाद हम लोग जिस नामों की चर्चा कर, अगर वो ना हो तो कुछ और हो, उसी तरह का शौक आपके, मेरे और शाहजिया जी के चेहरे पे दिखे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है। देखिए, वसुंधरा राजे का कद राजस्थान में क्या था ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली बीजेपी की जब हम बात करेंगे तो कोई भी बहुत बड़े कद का ऐसा चेहरा बीते 26 सालों में आ नहीं पाया जिसने बहुत मजबूती से अपनी धमक यहाँ पर दर्ज कराई हो। देखिए, ताकत मिलने के बाद अलग स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में अगर जिसको भी आलाकमान ये सौंपेगा जिम्मेदारी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर होने जा रहा है, या अगर नाम सामने आएगा अपने अपने नेताओं को लेकर कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी रहेगी जो दिल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। बीजेपी की हम सब जानते हैं कि एक अनुशासन वाली पार्टी है और दूसरों के मुकाबले अगर हम देखें, क्योंकि जितने भी नाम आगे चल रहे हैं, चाहे मैं हूं अंकित जैसा कि जानकारी देते रहे थे, बलराम, या हमारे ऑफिस के तमाम लोगों को जितने भी नाम हम लोग चला रहे थे, जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे, सबके यहाँ से फोन आता था कि भाई हमारा नाम हटा लीजिए, हमारा नाम नहीं चलाना है, क्योंकि इस बात का डर भी रहता था कि ऐसा ना हो टीवी चैनल पर नाम चले तो फिर हमारा नाम कट जाए और गलत संदेश ऊपर आलाकमान तक जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का चरित्र और चेहरा है, लेकिन 26 सालों के बाद ये शासन है और इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है। शाहजेल मिर्जा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अब 3 नाम आप ही बता दीजिए जो रेस में आगे चल रही हैं आप, क्योंकि एक तरफ रेखा गुप्ता, क्या शाहजेल में एक महिला होने के नाते वो चाहेंगी कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या प्रवेश शर्मा जिन्होंने केजरीवाल, जो आपके बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं, देखिए पहले आप उनके साथ रही थी लेकिन बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं, उनको बना दिया जाए, या विजेंद्र गुप्ता जो लगातार जीतते रहे हैं केजरीवाल की लहर में भी, या कोई और चेहरा जिस पर आप मोहर लगाना चाहें? शाजिया। देखिए चित्रा जी, अभी एक शख्स ने, कार्यकर्ता ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो भी होगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो या विधायक हो, वो सीएम होगा। मुझे पूरी तरह से इस बात का यकीन है। अब हमेशा आप देखिए, एक थ्रिलर होता है जब भी मुख्यमंत्री का नाम होता है। अपने आप में ये भाजपा के बारे में और भाजपा के जो कार्य पद्धति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो मुझे लगता है कि एक थ्रिलर और ये सस्पेंस भी जरूरी है। ये सस्पेंस जरूरी है पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को भी जिंदा रखने के लिए, कि कोई भी विधायक ये ना समझ बैठे कि तो मेरी जाती जागीर है। सब लोग इंतजार करेंगे, सब उत्सुक होंगे, सब थोड़े थोड़े एक्साइटेड होंगे। ये मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी चीज है अभी। और आप सोच नहीं सकते हैं, चाहे दिल्ली निवासी हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो फैज का जो शेर है ना, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है। इस ख्याल के साथ लगातार 10 साल से इंतजार कर रहा है और वो शाम ढल गई है। और अब आप देख रहे हैं कि एक शानदार, ना सिर्फ जश्न की बात लेकिन जिम्मेदारी की बात। और आप बार बार चित्रा जी कह रही है ताज बिठाया जाएगा, ताज रखा जाएगा। ये ताज नहीं होगा, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। और आप देखिए, और आप एक एक मुख्यमंत्री को देखिए, कौन कहां से आया है।
आपने क्या पहले नाम सुना है, क्या उसके नाम के चर्चा हुआ है, यही बहुत कुछ बताता है भाजपा के बारे में। तो मुझे लगता है ये उत्सुकता और ये नर्वसनेस और ये टेंशन और ये सस्पेंस बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र के लिए, भाजपा के अंदर भी और देश के अंदर भी। और मुझे लगता है पार्टियों को इससे सीखना चाहिए, ताकि कोई भी विधायक अपने को ये ना समझ बैठे या कोई भी नेता, अरे सब कुछ तो हमारा है भाई, हम ही बनेंगे। तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत फख्र की बात है ये। और वैसे भी मैं ज्यादा ही खुश हूँ चित्रा जी, क्योंकि मैं भुगती हूँ केजरीवाल जी की असलियत को मैं जानती हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही खुशी की बात है। मुझे लगता है जो भी मुख्यमंत्री बनेगा और जो भी मंत्री बनेगा और जो भी, उन सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश हूँ सब। ठीक है जी, तो मैं सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। अपने बारे में भूमिका क्या रहती है? ठीक है, हालांकि 48 विधायकों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन जिन कंधों पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अप्रत्याशित शानदार जीत हासिल की है, मेरे पीछे भी ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो इनको अब नई सरकार में क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी दी जाती है, सब इसी दिन का इंतजार करते हैं जो 26 सालों से। देखिए, ये जो तमाम चेहरे आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के 26 सालों से इन लोगों की ओर से बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। 15 सालों तक शीला दीक्षित यहाँ पर जमी रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का 2013 से अभ्युदय होता है, तब से लेकर आज तक कम से कम उन दोनों पार्टियों को छोड़ दे तो बीजेपी के लिए हमेशा सूखा रहा। और यहाँ पर तमाम लाठी डंडे खाकर, मायूस होकर, तमाम चुनाव दर चुनाव, एमसीडी का चुनाव भी बीजेपी हार गई थी, तो उसके बाद इन लोगों के लिए 26 सालों के बाद ये खुश होने का मौका है। चित्रा दीदी कौन बुला रहे हैं? आ जाइए इधर, बताइए, इधर आइए, बताइए। मनोज तिवारी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, और सिरसा जी उप मुख्यमंत्री है। अभी मैं करके जा रहा हूँ, मेरा नंबर ले लो। मैं काली की पूजा करता हूँ, मरगढ़ काल का माई की, मरगढ़ काल का माई की। कुछ गाना भी सुनाइए तिवारी जी बन, कुछ गाना भी, आंखों में आंसू जीतना है। अरे रिंकी का पापा है, रिंकी के पापा जीत रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। और सुनिए चित्रा जी, मैं आपको वो देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ पूर्वांचली हमें बिहार भी जीतना है और पंजाब भी देखना मुझे। जय श्री राम, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। देखिए, ये इनकी भावनाएं हैं। इधर से कोई गाना सुना रहा था, बताइए, सुनाइए। आप मजा न देगा, कांग्रेस मजा न देगा, तेरे बगैर बीजेपी, तेरे बगैर बीजेपी, दिल्ली मजा न देगा। आप मजा न देगा, कांग्रेस मजा न देगा, तेरे बगैर मोदी जी, तेरे बगैर शाह जी, तेरे बगैर नड्डा जी, दिल्ली मजा न देगा। बीजेपी के पूरे ही मजे आ गए हैं, अब तो पूरे ही मजे आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप ही लोगों के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जल्दी से राजेश जोशी जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? अगर दो बड़े नाम मैं जानना चाहूँ, कौन आगे चल रहा है इस वक्त दिल्ली बीजेपी की रेस में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप चित्रा जी मुझसे क्यों ये कहलवाना चाहती हैं? आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है? मतलब जो शाजिया इल्मी जो स्पोक्स पर्सन है वो नहीं बता रही, आप मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए, बात ये है कि अगर मोहन सिंह बिष्ट को बना देंगे तो हम क्या, मतलब हम क्या करेंगे? ऐसा तो हरियाणा में हुआ भाई, मोहन सिंह बिष्ट जो है उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।